मामा को बुलाइए ना। तुम्हें बुला रही है। पूछो अक्द के मानी क्या है। अंकल, जवेरिया पूछ रही है कि ये अक्द का मीनिंग क्या है। अक्दे निकाह बोले तो आप लोगों को मालूम है ना, आप ही बोलिए। अक्दे निकाह बोले तो मैरिज सर्टिफिकेट को बोलते हैं शायद। सही है ना शमशीर भाई? निकाह के अनाउंसमेंट को अक्दे निकाह बोलते बेटा। मैं कल इसके सही माने पूछकर बता दूंगा। यहाँ पहले सिग्नेचर कर दीजिए, वहाँ लोग इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अंकल, उसूल की बात है ना, बिना कोई चीज अच्छी तरह समझे कैसे दस्तखत कर दे, जिंदगी भर का सवाल है ये। अरे बेटा, इन वक्त पे क्या वक्त लेके बैठे हो तुम? लोग क्या कहेंगे? ये सवाल का वक्त नहीं है बेटा, दस्तखत कर दो। दस्तखत कर दो बेटा। अम्मी, अक्द के सही माने मालूम करना जरूरी है। इसके हालात मुझे कुछ अच्छे नहीं लग रहे। अंकल, आप जरा काजी साहब को बुला दीजिए ना प्लीज। देखो जवेरिया, तुम दुल्हन हो, दुल्हन को जैसा बड़े बोले वैसा सुनना पड़ता, वरना बहुत बदनामी होगी। देखो, मेरी बेटी एजुकेटेड है, वो कोई बात लॉजिक के बगैर नहीं कहती। कोई न कोई अहम बात होगी, वो इसलिए पूछ रही है। ठहरो, मुझे काजी को बुलाने दो। सुनो, अजी मर्दों को औरतों में कैसे बुलाते? मर्द तो पहले से ही है यहाँ पे, क्या ये मर्द नहीं है? हादी साहब, 2 मिनट के लिए तशरीफ लाइए। या अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या बात है भाई? हाजी साहब, बच्ची दस्तखत करने से पहले कुछ पूछना चाहती है। हाँ हाँ जरूर, पूछिए बेटा, क्या बात है? अभी अंकल क्या की पढ़ के सुनाए, सुर्ख दिनार, मेहर और क्या क्या की बोले। क्या यही अक्द निकाह है? हाँ बीबी, इसी को अक्द निकाह कहते हैं। एतराज ना हो तो एक बात पूछूं? हाँ बीबी, जरूर पूछिए, जो भी है साफ साफ बताना चाहिए। अगर आपको इस निकाह पे कोई इतराज है तो ये निकाह बातिल हो जाता है और हम सब गुनहगार हो जाते हैं। आप खुलकर बताइए, क्या बात है? क्या आपको ये अक्द निकाह पसंद नहीं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरा सवाल ये है कि अक्द के माने क्या हैं? इसके माने तो बहुत मामूली है। नहीं, ये मामूली बात नहीं है। आप प्लीज माने बताएं। इसके माने बहुत सिंपल हैं। इसके माने हैं एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, मुआहदा या अंडरस्टैंडिंग वगैरह। ये तो हुए लफ्जी माने। इस्तिलाही माने जो होते हैं, दोनों तरफ के लोग जो टर्म्स एंड कंडीशंस तय करते हैं, उसको अक्द निकाह कहते हैं। आपने जो पेपर्स दस्तखत के लिए भेजे हैं, क्या वो अक्द निकाह है? हाँ हाँ, इसमें शक की क्या बात है? हाँ भाई, आप बताइए। क्या वो अक्द मुकम्मल है? हाँ हाँ, आप मुझे खुलकर बताइए ना, आप कहना क्या चाहती हैं? क्या इस अक्द में कोई गलती है? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। गलती तो इस सिस्टम की है जो हमारे बाप दादा के जमाने से चला आ रहा है। अच्छा, ऐसी क्या गलती है जो हमको भी नहीं मालूम? ये लड़की के आसार मुझे कुछ अच्छे नहीं लग रहे। ये लड़की आज ही हमारे बाप दादा को गिन रही है, पता नहीं कल क्या करेगी। हाँ बस सही बात है। शाहरुख, पुप्पा को और भैया को फौरन जल्दी बुला के लाओ, फौरन आना। अरे ये क्या हो रहा भाई? अंकल, आंटी आपको बुला रही है। अभी और आपको भी। आ रहे हैं हम। क्या हुआ? देखो ये लड़की क्या बोल रही है। चलो। हाँ तो बीबी, आप क्या बोल रहे थे? हाजी साहब, आपने अभी बताया कि अक्द यानी अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट है ना? हाँ हाँ, अग्रीमेंट तो एक नहीं बल्कि दोनों पार्टियों के दरमियान तय होने वाले कंडीशंस का नाम है। इसलिए जब ये राइटिंग में लिखा जाए तो दोनों पार्टीज के अग्री टर्म्स एंड कंडीशंस लिखना चाहिए, तब इसको मुकम्मल अग्रीमेंट कहेंगे, वरना ये तो वन साइड अनाउंसमेंट है। हाँ आपकी बात सही है। मेहर तो दोनों तरफ के लोगों ने इत्तेफाक से तय किया है, हमने वही लिखा है। इसमें वन साइडेड की क्या बात है? वन साइडेड इसलिए कि आपने, एक पार्टी ने जो देने का इत्तेफाक किया
यानी महर वो तो आप अनाउंस कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने दूसरी पार्टी से यानी मेरे वालिद से जो लेने का एग्रीमेंट किया यानी जोड़ा जहेज, आप उसका तो जिक्र ही नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों? बीबी, ये तरीका नहीं होता। आपके वालिदैन जो दे रहे हैं वो जहेज है, वो खुशी से दे रहे हैं, उसका अक़द निकाह से कोई ताल्लुक नहीं होता। वो तो एक तोहफा है जो हर बाप अपनी बेटी को देता है। काजी साहब प्लीज, मैं क्या कहना चाह रही हूँ समझें। ये तोहफा है या तोहफे का धोखा है, गौर कीजिए। क्या ये रियली खुशी से है? ना ये तोहफा है ना खुशी से। ये समाज का, रस्मो रिवाज का, जमाने से चला आ रहा एक धोखा है। ये एक सोशल प्रेशर है, एक इमोशनल ब्लैकमेल है। कौन कितना जहेज देगा और कौन कितना जहेज लेगा, इसकी हिर्स है। प्रेस्टीज और वैनिटी का एक कंपटीशन है। खुशी से तोहफा लेने के लिए कोई देने वाले से नेगोशिएशन नहीं करता, बार्गेनिंग नहीं करता, बातचीत के लिए 4-4 मीटिंग नहीं होती, बीच में ब्रोकर्स या मुशाताओं की जरूरत नहीं होती। खुशी से तोहफा देने वाले इस खौफ में नहीं जीते कि अगर तोहफा दामाद के एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ना हुआ तो उसकी बेटी की जिंदगी खराब हो सकती है। तोहफा जरूरत का सामान तो हो सकता है, लेकिन जोड़े की रकम, गाड़ी, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंस, फ्लैट या प्लॉट और 500 मेहमानों का मयारी खाना तोहफा नहीं होता। खुशी से जो तोहफा दिया जाता है वो आदमी अपने हैसियत से देता है। तोहफा देने के लिए कर्ज लेना नहीं पड़ता, सूद देना नहीं पड़ता, घर या जेवर बेचने नहीं पड़ते। दामाद के घर वालों को खुश करने के लिए बेटों को उनके हक से महरूम करना नहीं पड़ता। ये चीजें चाहे महर हो या जहेज, जब सारी चीजें दोनों पार्टियों के दरमियान हार्ड नेगोशिएशन के बाद तय होती हैं, तो इन्हें कॉन्ट्रैक्ट में लिखना चाहिए। तब ये कॉन्ट्रैक्ट यानी अक्द कहलाने की मुस्ताहिक है। वरना सिर्फ एक पार्टी जो दे रही है उसको बड़ी शान से सबके सामने बयान करना और दूसरी पार्टी जो इतनी मुश्किलों से दे रही है उसको स्किप कर देना, क्या ये अक्द के वायलेशन नहीं है? क्या ये नाइंसाफी नहीं है? बोलिए, आप सब जानते हैं फिर भी आप अनजान बन रहे हैं। क्यों? क्या ये नाटक नहीं है? ये नाइंसाफी है। ये वाकई हमारे बाप दादा के जमाने से चली आ रही है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? काजी साहब, आप ये सब अक़्दे निकाह में मेंशन क्यों नहीं कर देते? ये तो उसूल है। हम जो दे रहे हैं वो भी लिखना होगा और वो जो दे रहे हैं उसे भी लिखना होगा। इसमें बुराई क्या है? पागल हो गया क्या? हथकड़ी लग जाएगी मालूम। जहेज लेना इलीगल है, कानून के खिलाफ है। अगर राइटिंग में दे दिए तो हम सब सेक्शन 498A एंटी डाउरी एक्ट के तहत अंदर हो जाएंगे। नबी साहब, कानून की बात तो बात की है। पहले तो जहेज और ये डिनर का खाना दोनों कुरान और सुन्नत की बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी है। ये इसराफ है, ये रिश्वत है जो हराम है। इसको लेने वाले और देने वाले दोनों जहन्नुमी हैं। दुल्हन वाले ऐसी चीजें देते क्यों हैं जिसकी रसीद ले नहीं सकते? तो दूल्हे वाले ऐसी चीज लेते ही क्यों है जिसकी रसीद दे नहीं सकते? अगर ये ऐसी रिश्वत है जिसको अक़्द निकाह में मेंशन नहीं कर सकते, जिसको छुपाना पड़ता है, मैं इन चीजों को इमोरल समझता हूँ। मैं ऐसे जोड़े जहेज को हरगिज हाथ नहीं लगाऊंगा। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अगर आप वाकई जोड़ा जहेज नहीं लेंगे तो एक बहुत बड़े गुनाह से बच जाएंगे। न सिर्फ आप बल्कि आपके माँ बाप और हम तमाम जो इसके गवाह बनने वाले हैं, हम सब इस गुनाह से बच जाएंगे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे भाईजान, ये कैसे हो सकता है? मैं तो सब खरीद चुका हूँ और दे भी चुका हूँ। मेरी तो एक ही बेटी है, वो कहाँ जाएगी? मैं ये सब कुछ बेटी की खुशी के लिए कर रहा हूँ। अंकल, मैं आपकी खुशी जरूर पूरी करूंगा, लेकिन आपको भी एक वादा करना होगा। मेरी और अपनी बेटी की खुशी पूरी करनी होगी। मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए हर चीज करूँगा। बोलिए, आपको क्या चाहिए? तो आप इन सब के सामने वादा कीजिए। इंशाअल्लाह मैं वादा करता हूँ आपकी हर खुशी पूरी करूँगा। ये जहेज, ये रिसेप्शन का अरेंजमेंट, ये एक मर्द की जिम्मेदारी होती है, औरत की नहीं। और आपने जो खर्च किया
وہ جائز نہیں ہے. اسی لیے کل میں آپ کی ساری رقم واپس کر دوں گا. آپ کو ان سب کے سامنے وعدہ کرنا ہوگا کہ آپ اسے قبول کریں گے. ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ ہماری تو ناک کٹ جائے گی. سوسائٹی میں لوگ ہمیں ذلیل کریں گے. ذلیل؟ آنٹی ذلیل کون ہوگا؟ جو سنت پر عمل کر رہا ہے وہ، یا ایکسکیوزز ڈھونڈ کر سنت پر نہیں چلنے والا وہ؟ ارے ناک تو ان کی کٹنی چاہیے جو سسٹم کے نام پہ، رسم و رواج کے نام پہ اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کرتے ہیں. یہ سسٹم آپ عورتوں نے بنایا ہے اور ہم مردوں کو اس کا غلام بنا کے رکھ دیا. لیکن میں ویسا مرد نہیں ہوں. لوگوں کو یہ قبول ہے یا نہیں وہ چھوڑیے، آپ کی بیٹی کو یہ قبول ہے وہ دیکھیے. جویریہ، ڈو یو ایکسپٹ اٹ؟ کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے. ہاں زویرے کو قبول ہے. میرے بیٹے نے ایک مرد ہونے کا ثبوت دیا ہے. جو ہمت ایک باپ نہیں کر سکا ایک بیٹے نے کر دکھایا. مجھے میرے بیٹے پر ناز ہے. بیوی اب تو آپ کے سارے سوالات کے جواب مل گئے نا؟ اب تو دستخط کر دیجئے. الحمدللہ، شادی مبارک. نوید صاحب، شمشیر صاحب، شادی مبارک، شادی مبارک. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: النکاح من سنتی.